कानपुर से इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बाबा बिरयानी में ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ होने की बात सामने आई है। शरीर के लिए घातक रंगों का बिरयानी में खुलेआम होता था प्रयोग। फिलहाल कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सैंपल की जांच रिपोर्ट आने पर जहरीली बाबा बिरयानी का खुलासा हुआ है। और हिंसा में फंडिंग का आरोपी बाबा बिरयानी का मालिक जेल जा चुका है। तो हिंसा में फंडिंग का आरोपी बाबा बिरयानी का मालिक पहले ही जेल जा चुका है, लेकिन जहरीली बिरयानी बेचकर जनता को बीमार बना रहा था मुख्तार बाबा। और कानपुर से खबर है, जहां पर बाबा बिरयानी में हो रहा था ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, एक तरफ बाबा बिरयानी के मालिक का नाम कानपुर हिंसा मामले में फंडिंग से जुड़ा सामने आया, जिसके बाद गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब जब जांच आगे हो रही है तो पता ये भी चला है कि ग्राहकों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बाबा बिरयानी एक के बाद एक लगातार उसने अपनी तमाम सारी आउटलेट्स खोल रखी थी, उनको लेकर के जब उसके खिलाफ फंडिंग के मामले में उसकी जांच की और तमाम जो कार्रवाइयां थी शत्रु संपत्ति के मामले में भी उसकी जांच हुई थी, जिसमें वो दोषी पाया गया। उसके बाद पुलिस ने फिलहाल उसे जेल भेज दिया था। लेकिन जिस तरीके से उसने जो शत्रु संपत्ति की जमीनों पर कब्जा करके दुकानें खड़ी की थी और जो तमाम सारी संपत्ति की थी, उसके बाद से उसने जो इसमें दुकानें खोली गई थी, इन सभी में जो बाबा बिरयानी वहां पर पक रही थी, उन सभी चीज का जो सैंपल लिया था खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने, वो सारे के सारे सैंपल लगभग फेल हो गए। जो इन सैंपल की जो जांच में खुलासा हुआ है, जो वहां से लैब से उनकी जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिस इस नामी गिरामी बिरयानी को खाने के लिए लोगों के वहां भीड़ लगी रहती थी, तो कहीं ना कहीं ये बाबा बिरयानी उसका फायदा उठा करके वो लोगों को उसकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। और जो उसमें खुलासा हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरीके से बिरयानी के जो चावल थे उनको उसमें उनको किस तरीके से उसमें इस तरीके के उसमें चर्बी और वनस्पति जो घटिया किस्म का वनस्पति होता था, उसका प्रयोग किया जा रहा था। इसके अलावा जो चावल को रंगा जाता था, उसमें घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता था। उन रसायनों का प्रयोग करके चावल को रंगने का काम किया जाता। तो इन सब तमाम खुलासों के बाद एक चीज स्पष्ट हो गई है कि जो बाबा बिरयानी का जो संचालक है, मालिक है मुख्तार बाबा, वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। और यही कारण था कि कई लोगों ने जो वहाँ पर जो सैंपल लिए गए, उससे जो अधिकारी हैं उनका कहना था जिन जिन लोगों ने इस बिरयानी को खाया होगा, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग का वो जरूर शिकार हुए होंगे। फिलहाल अभी जो टीमें हैं वो लगातार पड़ताल कर रही हैं और इसकी और भी जो सैंपल लिए गए उनको भी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल जो अभी जो विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि और भी जो रिपोर्ट आएंगी उसके आधार पर आगे की भी कार्रवाई की जा सकती है। और ये भी है कि अभी कुछ सामाजिक संस्था हैं जिनको इस बात की जानकारी हुई है कि वो विभाग किस तरीके से वनस्पति घी में जो घटिया किस्म का यूज करता था, इसके अलावा जो जानवरों की चर्बी उसमें यूज करता था उनको चावल को पकाने में, तो उन सब जो सामाजिक संस्थाएं वो भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल, यानी अब एक्शन बड़ा जो है वो लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो जहरीली बिरयानी बेचकर जनता को बीमार कर रहा था मुख्तार बाबा।